हेलो बच्चों। तो कल हमने कक्षा 8 से एक नया पाठ पढ़ा था जिसका नाम था जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है। और इसके कवि का नाम था श्री गोपालदास नीरज। ठीक है। तो कवि ने युवा पीढ़ी को संघर्ष से जी ना चुराकर अच्छे परिणाम में विश्वास रखने को कहा है। ठीक है। यदि हमारे जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाए तो जीवन नहीं मरा करता है। ठीक है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतरनी चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। ठीक है। कवि जीवन में असफलताओं से निराश होकर अपना आत्मविश्वास खो बैठने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये मानव शरीर तो नष्ट होने वाला ही है, पर आत्मा अमर है। ठीक है। आत्मा पोथी के समान है और शरीर पोथी पर चढ़ी हुई जल्द की समान है। ठीक है। पोथी मतलब छोटा पुस्तक। पोथी का अर्थ है छोटा सा पुस्तक। ठीक है। जल्द का मतलब है जो पोथी पे चढ़ाई हुई कवर जो होता है, बुक का जो कवर होते हैं उसे हम जल्द कहते हैं। ठीक है। तो कवि कहता है जो हमारी आत्मा जो है वो पोथी के समान है। ठीक है। छोटा पुस्तक के समान है। जल्द जो है वो हमारे शरीर के समान है। ठीक है। हमारी आत्मा का कवर क्या है? शरीर है। ठीक है। पोथी का कवर क्या है? जल्द है। ठीक है। जिस प्रकार जल्द के खराब हो जाने पर पोथी या नई पुस्तक पर नई जल्द चढ़ा लेती है। ठीक है। जिस प्रकार पोथी का जल्द खराब हो जाने पर, ठीक है, कवर खराब हो जाने पर पोथी पे नया जल्द चढ़ा लेते हैं। ठीक है। उसी प्रकार शरीर के खराब होने पर त्यागना ही पड़ता है। ठीक है। जब हम हमारा जो शरीर है, ठीक है, वो खराब होने पर कभी ना कभी हम मर जाते हैं। ठीक है। खराब होने पर हमें उन्हें त्यागना ही पड़ते हैं, शरीर को छोड़ना ही पड़ते हैं, पर हमारी जो आत्मा है वो नया शरीर धारण करते हैं। ठीक है। रो रो कर जीवन व्यर्थ करने वालों, दुख के साथ जीने वालों, छोटी छोटी लड़ाई हो जाने पर घर नहीं टूटा करता। ठीक है। हमें अपने जीवन में कुछ खोते नहीं है, बस समय के साथ बदल जाते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहा है कवि? कह रहा है कि उन व्यक्ति से, उन मनुष्य से जो रो रो कर अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो दुख के साथ जीते हैं, ठीक है, उनसे कह रहा है कि हमारे घर में छोटे छोटे लड़ाई हो जाने से क्या घर टूटा करता है। ठीक है। हम अपने जीवन में कुछ खोते नहीं है, बस क्या हो जाता है, समय के साथ जो है वो बदल जाते हैं, जैसे रात के बाद सुबह आते हैं। ठीक है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, कुछ सपने टूट जाने या खिलौने खो जाने से बचपन जो है वो नहीं मरा करता है। ठीक है। कितनी बार गागरियां फूटी, शिकन ना आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी, चहल पहल वैसे ही तत्पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पज्जर कोशिशें, पर उपमन नहीं मरा करता है। ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि जीवन में असफलताओं से घबराकर निराश होकर संघर्ष के मार्ग को त्यागने वालों को संबोधित करते हुए कहता है कि पनघट पर कितने गाड़े टूटे, पर क्या इसके पनघट के माथे पर एक भी शिकन आई, अर्थात असंतोष या कष्ट के भाव उसके चेहरे पर आए? अर्थात नहीं, पनघट तो सदा चलता ही रहता है। ठीक है। कवि कहता है कि इसी प्रकार नदी में कितने बार नाव डूबे,
पर क्या नदी किनारे की रौनक में कोई अंतर आए, अर्थात नहीं। तो कवि कहता है कि कितने बार नदियों में, है ना, शिप जो है, हमारी जहाज जो है वो डूबे, पर क्या कभी भी नदी के किनारे के रौनक में कोई अंतर आए। ठीक है, तो कवि कहता है कि नहीं। कवि निराशावादी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि अरे अंधकार की आयु बढ़ाने वालों, ज्योति की आयु घटाने वालों, तुम तो अपने असफलताओं से व्यर्थ ही घबरा गए हो, निराशा हो गए हो। क्या पतझड़ के लाख कोशिश करने पर कहीं बगीचे उजड़ गए हैं। कवि का मानना है कि दुख, पीड़ा और असफलताओं के बाद भी मानव जीवन पूरी तरह से निराशा में नहीं डूबा करते हैं। ठीक है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटना लेकिन गंध फूलों की, तूफानों तक ना छेड़ा, पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। नाफ गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मारा करता है। ठीक है, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जीवन में असफलताओं से घबराकर निराश हो जाने वालों को निराशा त्याग कर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए कवि कहता है कि यदि माली उपवन को लूट ले, अर्थात उजड़ दे, तो क्या कभी फूल की खुशबू को लूट सका है। ठीक है, अर्थात नष्ट कर सका है। ठीक है, तो कवि कहता है कि क्या यदि माली जो है, उपवन मतलब गार्डन, ठीक है, बगीचा, ठीक है, जो माली जो है वो बगीचा को उजाड़ दे, है ना, तो क्या माली जो है वो कभी फूलों के खुशबू को कभी नष्ट कर सका है। ठीक है, अर्थात नहीं। ठीक है, इस तरह अनेक तूफान आने पर भी क्या कभी सूर्य धूप देना बंद कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे तूफान आने पर जो सूर्य जो है, जो सूरज जो है वो धूप देना बंद कर देता है, अर्थात नहीं। ठीक है, तो कवि कहता है कि अरे घृणा को गले लगाने वालों, घृणा मतलब नफरत को, ठीक है, सब पर धूल उड़ाने वालों, क्या कभी चेहरे की नाराजगी से शीशों भी मरा करते हैं, अर्थात क्या कभी शीशा नाराज चेहरे के कारण धुंधला होते हैं, अर्थात कभी नहीं। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि क्या हमारे जो चेहरे पे जो नाराजगी है, ठीक है, उसको देखकर जो शीशा जो है वो धुंधला होते हैं। ठीक है, अर्थात कभी नहीं होते हैं ना। ठीक है, अंत उन्हें निराशा त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, जीवन के सुख भोगने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार होना होगा। ठीक है, कवि ने मानव को हताशा, निराशा ना होकर जीवन की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ जो है वो खत्म होते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।